अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम गाइस। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से चली होगी। तो आज के जो सेशन है इसमें हम लेकर आए हैं जो रिसेंटली एक पेपर हुआ था। इसमें जो पूछे गए टॉप 30 जीके के क्वेश्चंस हैं। तो आज के सेशन में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि जो हमारे आने वाले अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें हमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन से हमारी प्रिपरेशन जो है, हमारी जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी है, ये और बूस्ट होगी और हम सबको और तकवीत मिलेगी। तो और हमें अंदाज़ा होगा कि हमें इस लेवल के क्वेश्चन आ जाएं या हमें इस पैटर्न के क्वेश्चन आ जाएं तो हमें उनको कैसे लीड करना है, कैसे उन क्वेश्चंस को हमने टैकल करना है। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है द ग्रंथा स्क्रिप्ट ऑन्स यूज टू राइट संस्कृत वाज मेनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। के जो एक ग्रंथा स्क्रिप्ट है जिसको यूज़ किया गया संस्कृत लिखने के लिए, ये इंडिया की मेनली किस स्टेट से ग्रंथा स्क्रिप्ट बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है, ऑप्शन बी है केरला से, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश से एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका से। देखिए जो ये ग्रंथा स्क्रिप्ट है ये तमिलनाडु एंड केरला ये बोथ में दोनों का ये ग्रंथा स्क्रिप्ट जो है ये दोनों स्टेट से बिलोंग करता है। लेकिन जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, अब ये तमिलनाडु एंड केरला ये दोनों ऑप्शन में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द नेशनल वोटर्स डे। कि नेशनल वोटर्स डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। ऑप्शन ए है 24 जनवरी, ऑप्शन बी है 25 जनवरी, ऑप्शन सी है 26 जनवरी एंड डी है 15 जनवरी। तो गाइज ये एक रोज़मर्रा का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये क्वेश्चन ऑब्वियस है कि हम सबको आता है, तो इसका आंसर जो है ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस। कि जो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर जो है, ये जो वैंडरिंग एल्बाट्रोसिस है, तो इसका IUCN में क्या स्टेटस है। क्या ये एंडेंजर्ड है, ऑप्शन सेकंड है कि नियर थ्रेटन्ड है, ऑप्शन सी है कि वल्नरेबल है एंड ऑप्शन डी है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या है वो हमें बताना है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, वल्नरेबल है। वैंडरिंग एल्बाट्रोसिस जो है ये IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंगली वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिजीज़ X जो है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। के डिजीज़ X जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं ये इनमें से किस से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है हाइपोथेटिकल पैथागोन फॉर फ्यूचर पेंडेमिक, बी है फंगल डिजीज़ है, सी है प्लांट डिजीज़ है एंड डी है जेनेटिक डिजीज़ है। तो गाइस ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये हाइपोथेटिकल पैथागोन फॉर फ्यूचर पेंडेमिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फास्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय CoreOver.ai इन इंडिया। के जो ये फास्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस किया CoreOver.ai इंडिया में, तो वो कौन सी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम क्या है।
ऑप्शन ए है रोवर जीपीटी, ऑप्शन सेकंड है एटो जीपीटी, ऑप्शन थर्ड है चैट जीपीटी एंड ऑप्शन डी है भारत जीपीटी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत जीपीटी इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि भारत जीपीटी जो फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, तो ये किस जीपीटी ने किया है? डार्ट कोर ओवर ने किया है एंड नेक्स्ट 3 ऑप्शन और होंगे, तो कोर ओवर भी याद रखना और भारत जीपीटी भी याद रखना। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द 42 डेज महामंडल फेस्टिवल इनागुरेटेड? कि कहाँ जो ये 42 डेज महामंडल फेस्टिवल है ये कहाँ इनागुरेटेड किया गया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, सी है यूपी एंड डी है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यूपी, यानी अयोध्या में 42 डेज महामंडल फेस्टिवल इनागुरेटेड किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज लेक रटबा कॉमनली रेफर टू एज पिंक लेक? कि जो लेक रटबा है इसको कॉमनली तौर पे पिंक लेक कहा जाता है, तो रीज़न क्या है, क्यों इसको पिंक लेक कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि प्रेजेंस ऑफ फ्लेमिंगोज, के फ्लेमिंगोज की प्रेजेंस की वजह से इसको पिंक लेक कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड है अबंडेंस ऑफ हेलोफिलिक ग्रीन एलजी, क्या इसमें बहुत मकदार में जो हेलोपिक ग्रीन एलजी है वो प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसको पिंक लेक कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड है कि हाई आयरन कंटेंट इन वाटर, के जो लेक रटबा है इसका जो पानी है उसमें आयरन का जो है ये आयरन जो है ये एक हाई कंटेंट में है, यानी हाई अमाउंट में है, तो तभी इसको पिंक लेक कहा जाता है। या रिफ्लेक्शन ऑफ सराउंडिंग लैंडस्केप, या इसकी जो सराउंडिंग है उसकी जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से इसको पिंक लेक कहा जाता है। देखिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबंडेंस ऑफ हेलोफिलिक ग्रीन एलजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच डेट द प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कि किस डेट में भारतीय प्रवासी दिवस जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 9 जनवरी, ऑप्शन सी है 14 जनवरी एंड ऑप्शन डी है 21 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न हुए थे, तो उसकी याद में भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइज़ अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और आगे हमें कमेंट में कौन सी कमी है वो अपनी कमी का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, in comparison to typical day-night cycle on Earth, how long is the daylight period experienced by astronauts on the International Space Station? देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है बट है बड़ा इंटरेस्टेड। तो इसमें पूछा गया है कि टाइपिकल डे नाइट साइकिल के कंपैरिजन में जो ये हाउ लॉन्ग इज़ द डे लाइट पीरियड, कि डे लाइट पीरियड जो है ये कितना लंबा है, यानी ये कितने आवर्स होता है? तो ऑप्शन ए है 12 आवर्स, ऑप्शन बी है 45 मिनट्स, ऑप्शन सी है 1 आवर एंड ऑप्शन डी है 3 आवर्स। तो ना इसका आंसर बी है, ना डी है, ना सी है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए 12 आवर्स। डे लाइट पीरियड जो है ये लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू टाइपिकल नाइट साइकिल। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विद प्राइमरी एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टीबी पेशेंट्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड?
कि गवर्नमेंट की उस स्कीम का क्या नाम है जिसका एम है कि टीबी पेशेंट्स जो हैं उनको प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनकी न्यूट्रिशनल नीड के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की किस स्कीम का एम है। तो ऑप्शन ए है टीबी पोषण योजना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। ऑप्शन बी है निक्षेप पोषण योजना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। ऑप्शन सी है टीबी डीबीटी एंड ऑप्शन डी है अक्षय पोषण। तो गाइस ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, निक्षेप पोषण योजना, NPY इसका राइट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ ऑथर ऑफ चिप वार। के इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो चिप वार जो एक बुक है तो इसका ऑथर कौन है। ऑप्शन ए है युवल नोह हरारी, ऑप्शन बी है मैलकॉम ग्लैडवेल, ऑप्शन सी है चेरिस मिलर एंड ऑप्शन डी है वाल्टर इसाकसन। देखिए स्टैटिक करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चेरिस मिलर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर सावित्रीबाई फूले इस्टाब्लिश्ड द कंट्री फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन। कि किस साल में सावित्रीबाई फूले ने इस्टाब्लिश किया था पहला स्कूल फॉर वुमेन, यानी औरतों के लिए पहला स्कूल कब इस्टाब्लिश किया था। ऑप्शन ए है 1835, बी है 1848, सी है 1855, डी है 1860। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 में सावित्रीबाई फूले ने इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये 1848 में जो फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इस्टेब्लिश किया गया था ये किसने किया था। तो तब उसका राइट आंसर होगा सावित्रीबाई फूले। तो ये इस तरह के क्वेश्चन याद कीजिएगा, याद रख लीजिएगा, आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत आपको तकवीद, बहुत आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच मोटिवेशनल स्पीकर एंड NGO फाउंडर वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव। के जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस शख्स को विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जिसको ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और उसने एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंड भी की है। तो ऑप्शन ए है सोनू सूद, बी है अमिताभ शाह, सी है उज्ज्वल पटनी एंड डी है संदीप माहेश्वरी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ शाह इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टू एंटिटीज़ हैव बीन सेलेक्टेड एज रेसिपिएंट ऑफ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। कि इनमें से कौन सी दो एंटिटीज़ हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के लिए। ऑप्शन ए है जैन यूनिवर्सिटी एंड ओडिशा माइनिंग कॉर्प, ऑप्शन बी है टाटा स्पोर्ट एकेडमी एंड रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन सी है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इन्फोसिस LTD, ऑप्शन डी है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट एंड JSW स्पोर्ट। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जैन यूनिवर्सिटी एंड ओडिशा माइनिंग कॉर्प, ऑप्शन ए इसका राइट है। तो अगला क्वेश्चन 15 है, विच बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द ग्रीन रिपीट टर्म डिपॉजिट। के ग्रीन रिपीट टर्म डिपॉजिट जो है ये इंडिया के किस बैंक ने इंट्रोड्यूस की है। ए है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है HDFC बैंक, सी है ICICI बैंक एंड डी है इंडियन बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
ग्रीन रिपीट टर्म डिपॉजिट को इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके साथ अगर एसबीआई नहीं होता तो इसका बड़ौदा बैंक भी है, बड़ौदा बैंक ने और एसबीआई दोनों ने इस टर्म को लॉन्च किया है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में होते तो बोथ इसका आंसर होता, अगर एसबीआई नहीं होता तो बड़ौदा इसका आंसर होता। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा कैनल कनेक्ट विच टू ओशियंस, कि जो ये पनामा कैनल है ये किन दो ओशियंस को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। ये है अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, बी है अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, सी है इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन, ऑप्शन डी है पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को पनामा कैनल कनेक्ट करती है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस इट्स प्लान टू एक्सटेंड बेसिक फैसिलिटीज अंडर द पीएम जनमन स्कीम टू विच एंडेंजर्ड ट्राइब, के गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है पीएम जनमन स्कीम, तो इसको एक्सटेंड किया गया है किस एंडेंजर्ड ट्राइब के लिए, उसको बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी करने के लिए। ऑप्शन ए है सारोज ट्राइब्स, ऑप्शन बी है कोलम ट्राइब्स, ऑप्शन सी है करोगा ट्राइब्स एंड ऑप्शन डी है बेहोर ट्राइब्स। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलम ट्राइब्स के लिए ही ये गवर्नमेंट पीएम जनमन स्कीम जो है ये इसको एक्सटेंड किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल, ये जो पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल है ये सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, के इंडिया की किस स्टेट में पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्या ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है, और सिक्किम में, या अरुणाचल प्रदेश में, और नागालैंड में। तो ऑब्वियस है कि ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। तो आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कृष्णा राजा सागर डैम, कि ये जो कृष्णा राजा सागर डैम है इस ग्रेविटी डैम, ये ग्रेविटी डैम है, तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए है कर्नाटका में, बी है केरला में, सी है उड़ीसा में, डी है महाराष्ट्र में। देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका इसका राइट आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको टाइटल मिला है इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। तो गाइज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको आप सर्च कीजिएगा, तहकीक कीजिएगा और फिर कमेंट में इसका आंसर टाइप कीजिएगा। तो हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं हमारी ये वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।